सो हेलो गाइस, दिस इज शाहिद एंड वेलकम टू एमडीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज एक जीएसटी स्कीम्स जो होती हैं इसकी कंपोजिशन एंड रेगुलर इसके ऊपर वीडियो है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि जीएसटी में कितनी स्कीम होती हैं। अगर होती भी हैं तो कौन सी उनके लिए बढ़िया रहती है। सो गाइस, वही एक कुछ पीपीटीज मैंने इसमें बना रखी हैं जिससे कि आप आसानी से समझ सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं अपने पीपीटी पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी से पहले वैट चलता था, और वैट में बहुत सारे तरीके के करीब 6-7 तरीके के टैक्स उसमें हुआ करते थे। गुड्स के अलग, सर्विस के अलग, कस्टम के अलग, ये वो बहुत सारी चीज़ कस्टम के वगैरह आज भी अलग है। मतलब कई तरीके के इसमें टैक्स लगते थे, तो उसको उसने रिमूव कर दिया। एक आपने गवर्नमेंट का बोल भी सुना होगा, वन 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 टैक्स वन नेशन। तो वो सिस्टम यही था, उन सारे टैक्सेस को, अलग अलग टैक्सेस को इसने रिमूव कर दिया और अपना जीएसटी आ गया इंडिया में। 1 जुलाई 2017 को आ चुका था। सो गाइज, इसमें है कुछ स्कीम्स हैं, दो स्कीम्स हैं इसमें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आपकी पीपीटी स्क्रीन में, कि पहला है कंपोजिशन स्कीम एंड दूसरा है रेगुलर स्कीम। सो आगे की पीपीटी में हम देखेंगे कि कौन सी स्कीम में क्या क्या मिलता है और क्या क्या नहीं मिलता, किसके क्या बेनिफिट्स हैं। भाई, दोनों ही स्कीम बढ़िया हैं, अच्छी हैं, और दोनों ही स्कीम्स के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, है ना गाइज। अच्छा, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि जीएसटी के अंदर, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, यूपी में हैं, और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड कराते हैं अपने आप को, तो गाइस गवर्नमेंट आपको 10 लाख रुपए का बीमा देती है। कि लेट सपोज अगर कोई प्रोपराइटर है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उसकी फैमिली को या उसके नॉमिनी को, उसकी वाइफ या कोई कुछ भी एक्स वाई जेड हो, उनको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सो हमें थैंक्स बोलना चाहिए, थैंक्स टू गवर्नमेंट। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट पीपीटी पर। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था कि अभी दो स्कीम मैंने आपको बताई थी, कंपोजिशन एंड रेगुलर। सो हम शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं अपनी कंपोजिशन स्कीम से। सो गाइस, कंपोजिशन स्कीम जो है जीएसटी की, एक अपने छोटे स्तरीय व्यापारियों के लिए है, जिसका टर्नओवर या जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ तक है। और ये वेरी कर सकता है स्टेट टू स्टेट, बिकॉज इसमें अलग अलग लिमिट्स लग जाती हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि कंपोजिशन स्कीम, जब भी हम जीएसटी में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, तो उसमें एक छोटा सा ऑप्शन आता है कंपोजिशन इनेबल करने का। तो जब आप उस पर इनेबल कर देते हो, तो आपका जब भी जीएसटी नंबर आएगा, तो ऑटोमेटिक ही आपको जीएसटी कंपोजिशन स्कीम में आपको इनेबल होके मिलेगा वो। अच्छा गाइज, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं, जैसे कि आप कंपोजिशन में आप अपने ही स्टेट में बिजनेस कर सकते हो, ओनली वहीं सेल कर सकते हो। आप आउट ऑफ द स्टेट परचेज तो कर सकते हो, गुड्स तो परचेज करके ला सकते हो, बट आप बाहर सेल नहीं कर सकते हो, ये इसकी रेस्ट्रिक्शन है। और दूसरा, जो मैन्युफैक्चरर है आइसक्रीम वगैरह के, जो पान मसाला वगैरह बनाते हैं, ये इस स्कीम को नहीं ले सकते हैं। और टर्नओवर इसका अप टू 1.5 करोड़ है। अगर उससे अगर आप ऊपर निकल जाते हो, तो जाहिर सी बात है, आपको रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा। और सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये नहीं है। और बस एक सर्विस को छोड़कर, जो कि है आपकी रेस्टोरेंट सर्विस, बिकॉज एक अकेली ही यही एक सर्विस है जिसको कंपोजिशन स्कीम दी गई है, जिसमें एक व्यक्ति जो है कंपोजिशन स्कीम में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सो गाइस, चलते हैं अपनी नेक्स्ट पीपीटी पर। जैसा कि आपको पता होगा या नहीं, जो मैं आपको बता दूं कि इसमें कंपोजिशन स्कीम में आपको एक फॉर्म मिलता है, जिसको स्टेटमेंट बोलते हैं, जो अपना क्वार्टरली बेसिस पे फाइल्ड होता है, जिसको बोलते हैं CMP 08, कंपोजिशन 08। इसमें हम हर क्वार्टर पर जैसे कि आपका अप्रैल मई जून है, क्वार्टर मीन्स 3 महीने तिमाही, पूरी साल अपना 12 महीने होते हैं। तो उसमें तीन तीन का ग्रुप बना दिया, 4 ग्रुप्स बना दिए हैं उसके अंदर। तो जैसा कि आप अप्रैल मई जून का सेल का जो आप डेटा भेजेंगे, वो आप जुलाई की 18th डेट को भेजेंगे, बिकॉज इसकी क्वार्टर के बाद, जैसे जून तक आपका क्वार्टर खत्म हो गया, तो जुलाई में 18 जुलाई तक आपकी लास्ट डेट होगी इसको फाइल करने की। और गाइस, इसमें सिंपल सा आपको 1% आपका सेल पर टैक्स जमा करना होता है। अच्छा, इस चीज पर आप फोकस करेंगे, सेल पर 1% मीन्स पूरे अमाउंट पर आपको 1% देना होता है। जैसे कि मैंने आगे इसमें पीपीटी जोड़ रखी है स्लाइड्स कुछ, उसमें आपको और अच्छे से समझाऊंगा, आप इतना समझ लीजिए आप। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये चार अपने क्वार्टर्स हो गए। उनमें आपको ये चार चार बार फॉर्म फाइल करना होता है, और एक इसमें फॉर्म होता है एनुअल, वो होता है रिटर्न। वो आपका होता है GSTR 4, वो भी आपका जाता है एनुअली, वो एक बार जाता है।
सो गाइस इसमें जो है आपकी इंटरेस्ट लगती है लेट फीसिंग पे। अगर लेट सपोज आपने 18 तारीख तक फाइल अगर अपना रिटर्न CMP 08 जो है स्टेटमेंट फाइल नहीं कर पाया, तो उसके बाद आपके जो भी टैक्स अमाउंट है उस पर 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगी और आपको वो पे करनी पड़ेगी। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरस्टेट परचेज इसमें अलाउड है, बट इंटरस्टेट सेल इज नॉट अलाउड इन दिस स्कीम, है ना। लिमिट मैंने आपको बता ही दी है, 1.5 करोड़ तक है। और इसमें लिखा हुआ है कि जब भी कंपोजिशन डीलर अपना रजिस्ट्रेशन लेगा, तो जब भी वो बिल बनाएगा तो अपने बिल पर वो चीज़ CGST SGST IGST चार्ज नहीं करेगा कस्टमर से। वो ये टैक्स का पैसा नहीं ले सकता। और इनकी जो बिल बुक होती है ना गाइस, जैसे कि सबकी अपनी अपनी बिल बुक होती है, रेगुलर वालों की अलग होती है, वो टैक्स इनवॉइस की होती है। इसमें आपको छपानी पड़ती है बिल ऑफ सप्लाई, है ना। जैसे कि एग्जाम के केस में आपको छपानी पड़ती है ना, ऐसे ही सेम इसमें इस स्कीम में आपको छपानी पड़ती है। तो चलते हैं आप अपने नेक्स्ट PPT पे, जो कि है रेगुलर स्कीम का। सो गाइस रेगुलर स्कीम में जैसा कि आपको बता दूं, कंपोजिशन स्कीम के सिवा एक मतलब उसके बाद एक ये है स्कीम है जो इसमें जैसे कि आपको रिटर्न्स मिलते हैं, GST के रिटर्न GSTR 1 मिलते हैं, 3 भी मिलता है। ये आपके रिटर्न्स होते हैं दो जो कि इसमें जाते हैं। जैसे कि GSTR 1 में आपकी सेल जाती है, आपकी वाइफरफिकेट होकर सेल जाती है। लेट सपोज आपकी 5% की कितनी सेल है, एग्जाम्प्ट आपकी कितनी सेल है, 12% की कितनी सेल है, 18% की कितनी सेल है, वो सब आपको पूरा ब्यौरा GSTR 1 में देना पड़ता है। और उस सेल पर जो भी आपका टैक्स बनता है ना गाइज, वो आपको GSTR 3B में देना पड़ता है। ये आपका रेगुलर स्कीम में आप मंथली भी ये मंथली पहले होता था, लेकिन अब कुछ टाइम पहले इसमें एक स्कीम आ गई QRMP स्कीम, जिसको कि आप क्वार्टरली लगा करके आप क्वार्टरली फाइल इसको कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें GSTR 1 जो है इसकी ड्यू डेट जो है वो 11 तारीख होती है। लेट सपोज आपको मार्च का अगर आपको रिटर्न भरना है, तो इसके अगला जो अप्रैल आएगा 11 अप्रैल तक आपको इसको भरना पड़ेगा। जैसे कि जिस भी मंथ का आप डेटा उसमें फिल करना चाहते हो, तो उसके बाद जो भी आपका सब्सिक्वेंट मंथ होगा उसके 11th ऑफ डेज तक आपको ये फाइल करना होगा। और GSTR 3B में किसकी ड्यू डेट्स होती है 20 मार्च। लेट सपोज आपका मार्च का रिटर्न है और आपको 20 मार्च तक इसको फाइल करना है। ये केस है अपना मंथली वाला। QRMP में थोड़ा इसका मैटर बदल जाता है, बिकॉज GSTR 1 की इसमें ड्यू डेट हो जाती है QRMP में क्वार्टरली वाले की 13 तारीख। 13 तारीख कैसे, जैसे कि आपका एक क्वार्टर है अप्रैल मई जून, तो जून के बाद अप्रैल मई जून ये आपका एक क्वार्टर हो गया। अब इसका डेटा जो है 30 जून तक का जो आप डेटा दोगे, 1 अप्रैल से 30 जून तक का, वो आप दोगे जुलाई 13 तक, है ना गाइस। और इसमें जो 3B की ड्यू डेट है वो है आपकी 24 तारीख इसमें 3B की डेट है। अच्छा GSTR 4 इसमें QRMP में ऑप्शनल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आप क्वार्टर के बाद ही फाइल करें। लेट सपोज आपका कोई टैक्स इनवॉइस आ गया और आपको पार्टी को ITC का फायदा देना है, तो आप इसको उस ही मंथ में फाइल कर सकते हैं, उस पर ऑप्शनल लिखा आता है ना गाइस। अच्छा इसकी लेट फीस मैं आपको बता दूं, इसकी लेट फीस गाइस है GSTR 3B की जो लेट फीस है, अभी GSTR 1 के बारे में बताया नहीं है, बस थोड़ा सा बता दिया था कि इस पे आने वाली है और इस पे पेनल्टी कभी भी आ सकती है GSTR 1 पे गाइस। सो GSTR 3B पे अपनी जो पेनल्टी है वो है 50 रुपये पर डे की टैक्सेबल सप्लाई पे। और अगर आपका नील सप्लाई है, नील रिटर्न है, तो आपकी है 20 रुपये पर डे, है ना गाइस। सो इसमें हम हमें मिल जाती है, जैसे कि आपने सुना होगा कि जो डीलर हमसे जिस तरीके से जिस भाषा में बात करता है ना, जैसे कि कोई नया नया रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आया, तो वो बोलता है कि सर मेरे को वो वाली स्कीम चाहिए जिसमें टैक्स का फायदा मिल जाता है, वापस मिल जाता है। तो गाइस उसको बोलते हैं ITC, है ना। तो आप इसमें ITC क्लेम कर सकते हो, लेकिन कंपोजिशन वाले में नहीं कर सकते थे गाइज। वो आप आगे समझेंगे, जो मैंने PPT इसमें ऐड कर रखी है उसमें मैं आपको समझाऊंगा। और गाइज इसमें जो टैक्स रेट है वो है आपका 3%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में डील करते हो। लेट सपोज आप गोल्ड में डील करते हो, आप सोनार हो, आप गोल्ड स्मिथ हो, तो उस पर 3% चार्ज होता है ना। और आप मान मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग मटेरियल की आपकी कोई शॉप है, तो आप सीमेंट लेके आते हो तो उस पर 28% चार्ज होता है ना। तो ऐसी, और लेट सपोज आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हो, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो सर्विस पे आपका 18% क्लेम होता है ना गाइस। इसमें जब भी आप अपना बिल बनाएंगे, जब भी आप सामने कस्टमर को बिल काटेंगे, तो इस स्कीम में आपको अलाउड है कि आप सामने वाले से टैक्स चार्ज करेंगे या CGST SGST आप उसको लगा करके देंगे।
सो गाइस चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट पीपीटी पर। सो गाइस इसमें मैंने कुछ कंपैरिजन लगा रखा है जिससे कि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे। सो गाइस ये मैंने एग्जांपल लिया है एक स्टॉक का कंपोजिशन स्कीम का। जैसे कि आप देखो, कंपोजिशन स्कीम में मैंने 10,000 रुपये का कोई स्टॉक खरीदा और इस पर 5% के हिसाब से मैंने टैक्स दिया, तो मेरा 5% का टैक्स बना इस पर 500 रुपये, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो। और इसमें क्या है, इसमें टैक्स का फ़ायदा नहीं मिलता, वापस नहीं मिलता। सो गाइस 10,000 रुपये और जो आपने टैक्स दिया है ये आपकी इसमें ऐड हो जाएगा, ये आपकी कॉस्ट पड़ जाएगी जो भी आप प्रोडक्ट लेके आए हो। तो जब इसमें ये जुड़ गया, मतलब एक तरीके से आप अपने खर्चा मान लो, इसमें ये खर्चा हो गया, खर्चा तो है ये आपको उसमें ऐड हो गया। अब आपको करना क्या होगा, अब पहले 10,000 का स्टॉक था, इसमें 5% मतलब 500 रुपये जीएसटी लग गया। अब आपको इसमें 10% अपना प्रॉफिट जोड़ना है। तो आपने इसको 10% प्रॉफिट जोड़ करके सेल कर दिया, तो टोटल आपका क्या बैठा, 10,550 रुपये, ये आपकी सेल बैठी। सो गाइज इस सेल पर अब आप क्या करोगे, जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे तो इस पर 1% आपको चार्ज करना है only, जो कि इसका बैठता है 115.50 पैसे। सो गाइज अब टोटल देखो क्या हुआ। अब हम टोटल जो देखेंगे, अब आपको लग रहा होगा 115.50 पैसे यहाँ टैक्स गया है, लेकिन आप पीछे भी तो देखे आए हो, एक ये पहला वाला और एक एक दूसरा वाला, अगर आप इसको ऐड करोगे तो आपका टोटल जो टैक्स होगा ना गाइज, वो है 615 रुपये 50 पैसे। वहीं अगर आप रेगुलर वाली स्कीम को समझेंगे, तो अगर आप देखें कि आपने 10,000 रुपये का स्टॉक खरीदा और इस पर 5% का आपने जीएसटी पे किया, और इसी अच्छा इसमें हमें फ़ायदा मिलेगा टैक्स का, जिसको हम बोलते हैं आईटीसी। तो ये हमारा इनपुट है और ये हमारा खड़ा रहेगा, क्योंकि इसको हमें बाद में इसको यूज़ करना है। मैं इसको स्टैंड करते हैं यहाँ पे। अब इसको 10,000 की जो प्रोडक्ट है आपका, जो आपका स्टॉक है, आपने इस पे 10% प्रॉफिट लेके इसको आगे सेल आउट कर दिया। तो आपने सेल की, इसका 10% बनता है 1,000 रुपये, आपने इसको ऐड किया तो आपने टोटल 11,000 रुपये की आपने इसको सेल कर दी। अब इस सेल अमाउंट पे आप 5% जीएसटी सामने वाले से तब भी चार्ज करोगे ना, तो जब आप इस पर टैक्स लगाओगे तो आपका टैक्स बैठेगा कैलकुलेट होकर 550 रुपये। अब यहाँ से शुरू होता है मामला समझने का रेगुलर स्कीम का, कि देखो सेल, ये तो टोटल आपका इनवॉइस बन गया कि 11,000 रुपये का आपकी सेल थी और आपको 550 रुपये 5% के हिसाब से सामने कस्टमर से आपको चार्ज करने हैं। तो टोटल आपका इनवॉइस इतना बैठ गया था 16,500 रुपये का। अब यहाँ टैक्स का सुनो। अब बहुत से लोग जो उनको नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, वो ये सोच रहे होंगे शायद 500 रुपये मैंने यहाँ पे कर दिया और 550 मुझे यहाँ पे भी पे करना था, ये तो मेरे को बहुत ज़्यादा पड़ा। लेकिन इसी में है वही टैक्स वापस मिलने वाला फ़ायदा सेट ऑफ वाला आईटीसी का, इनपुट्स का। सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो टैक्स कैलकुलेशन का, तो आउटपुट मीन्स मेरा सेल पर जो टैक्स बना था 550 रुपये। लेकिन जब मैं उस प्रोडक्ट को, उस स्टॉक को खरीद के लेके आया था, तो 5% मैं वहाँ पे ऑलरेडी दे चुका हूँ गाइस। 500 रुपये मैं उसको दे चुका हूँ। तो 500 रुपये मैं इसमें से जब लेस करूँगा तो इसमें मेरा बचेगा 50 रुपये। तो 50 रुपये ये टैक्स पेबल, अब मेरे को ये पे करना है, ना कि ये, बिकॉज 500 रुपये तो मैं पहले इसमें दे चुका। तो अब हम दोनों टैक्स को ऐड करेंगे, तो 500 जो मैं पहले दे के आया था और 50 रुपये मेरे को यहाँ पे अब पे करने पड़ेंगे, तो टोटल मेरा हो गया 550 रुपये का। सो अब हमें यहाँ पर देखना क्या है कि एक तरफ कंपोजिशन स्कीम में हमारा टोटल टैक्स गया है 615.50 पैसे, और रेगुलर स्कीम में गया है गाइस 550 रुपये। तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा वेरिएंस पड़ता है, लगभग बराबर ही पड़ता है। अब बराबर कैसे पड़ता है, बिकॉज कंपोजिशन स्कीम की जो भी आप जिससे भी जीएसटी के कंप्लाइंसेस कराएंगे, तो इसमें थोड़ा बर्डन वर्डन होता नहीं, इसमें छोटा सा एक फॉर्म चला जाता है कि सेल का आपसे डाटा आ जाता है, और जो भी आपका अकाउंटेंट या सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, वो एक सिंपल सा क्वार्टरली आपका 3 महीने बाद उसको स्टेटमेंट को फाइल कर देता है। तो इसके उसके चार्जेस भी कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं रेगुलर से। रेगुलर में थोड़ा कंप्लाइंसेस, जीएसटी के कंप्लाइंसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसमें फीस भी ज़्यादा होती है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो लगभग बराबर ही पड़ेगा आपको, है ना गाइस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाली पे, पीपीटी पे, जो कि जिसमें कि मैंने एग्जांपल लिया है 8 लाख रुपए स्टॉक का, और इसमें मैंने टैक्स रेट रखी है 12%, और इधर भी मैंने रेगुलर स्कीम में भी रखी है 12%। तो जब हम देखते हैं स्टॉक परचेज को 8 लाख रुपए को, और मैं इस पे 12% जीएसटी उस दे के आया हूँ, उससे जैसे ही मैंने किसी डीलर से माल लेके आया, गुड्स लेके आया अपनी बिजनेस के लिए 8 लाख रुपए का, उसने उस पर 12% मेरे को जीएसटी लगा के दिया, मीन्स 96,000 रुपये उसने मेरे को लगा के दिया। अब यहाँ मेरे को ये वापस तो मेरे को मिलना नहीं है,
तो ये मेरा जो कॉस्ट है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, ये मेरा खर्चा जो है। तो मेरे को टोटल जो मेरा स्टॉक पड़ा वो 8,96,000 रुपये का पड़ा, है ना। तो गाइज अब इस स्टॉक को मैंने प्रॉफिट लेके सेल कर दिया, 10% का प्रॉफिट लेके सेल कर दिया, जो कि मेरा 89,600 रुपये 10% का इसका बैठ रहा है। तो ये टोटल अमाउंट हो गया, जो सेल अपनी हो गई, सेल अमाउंट वो हो गया 9,85,000 रुपये, 9,85,600 रुपये। अब इसी सेल पर गाइज मेरे को 1% जीएसटी पे करना है, बिकॉज हम कंपोजिशन स्कीम में है। तो जब हम 1% इसको 1% इस पे कैलकुलेट करेंगे तो अपना टैक्स आएगा 9,856 रुपये। सो गाइज एक टैक्स अपना ये हो गया और एक हम पिछला दे के आए थे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 96,000 रुपये और 98,156 रुपये। तो टोटल हमारा टैक्स इसमें पे हुआ 1,05,856 रुपये। वहीं अब हम बात करते हैं रेगुलर स्कीम की। सो गाइस इसमें 8 लाख रुपए का स्टॉक आप देख पा रहे हैं, और मतलब आपने 8 लाख रुपए का माल खरीदा सामने डीलर से, उसने 12% उस पर जीएसटी लगा करके आपको माल दे दिया। और ये जो 12% जो 96,000 उसने दिया ना, सो गाइस अब ये आपका एज अ आईटीसी स्टैंड हो जाएगा, है ना गाइस। और फिर जब आप इस स्टॉक को फर्दर आगे सेल करोगे, मीन्स 10% अपना प्रॉफिट लेके, तो आपका सेल अमाउंट बन जाता है, या आपकी सेल बन जाती है 8,80,000 रुपये की। अब जब आप सेल करोगे तो कस्टमर से जाहिर सी बात है आप जीएसटी से चार्ज करोगे। तो जब आप 12% से जीएसटी चार्ज करोगे तो उस पर 12% के हिसाब से 1,05,600 रुपये टैक्स बनता है। सो गाइज यहाँ अपनी सेल और ये अपना टैक्स लगा करके टोटल 9,85,600 रुपये का हमने बिल बना के अपने कस्टमर को दे दिया। तो अब हम यहाँ पर जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे, तो अब इसमें हमें करना क्या है कि जो हमारा आउटपुट था, जो सेल पे हमारा टैक्स बन रहा था, जो हमने कस्टमर से चार्ज किया है, वो किया है हमने 1,05,600 रुपये, वो जो कि हमने यहाँ लिख लिया है। लेकिन जो हम पिछला स्टॉक उसको खरीद के लेके आए थे जिसपे 96,000 रुपये हमने पहले टैक्स दे चुके हैं, तो अपनी आईटीसी है वो हम इससे एडजस्ट कर देंगे। बाकी जो अमाउंट बचता है इसके बाद जो बैलेंस बचता है 9600, ये अब हमें पे करना है। तो इन टोटल अगर हम दोनों को, जो इनपुट को और इसको आउटपुट को, जो पेबल है हमारा, उसको ऐड करेंगे, तो हमारा वही आता है जो सेल पर है, जो 1,05,600 रुपये हमने इस पर टोटल पे किया। सो गाइस इधर हमने किया था 1,05,556 रुपये, और इधर किया था 1,05,600 रुपये। तो थोड़ा सा हल्का सा वेरियंस है 256 रुपये का, जो कि अगर आप देखेंगे तो इसके कंप्लाइंसेस बहुत ज़्यादा है, इसके कंप्लाइंसेस बहुत कम है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ चार्जेस वगैरह की जो आपके प्रोफेशनल आपसे चार्ज करते हैं वो लगभग बराबर ही हो जाता है। सो गाइस चलते हैं अपनी नेक्स्ट पीपीटी पर, जो कि मैंने एग्जांपल लिया है एक 5 लाख रुपए स्टॉक का, और इसमें मैंने रेट करी है 18% कंपोजिशन स्कीम में, एंड 18% मैंने ली है इसमें रेगुलर स्कीम में। सो गाइज जब भी हम 18 और 28% की बात करते हैं, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रेगुलर स्कीम में, जैसे कि लेट सपोज आप डील करते हो कोई लाइट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की दुकान है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान है आपकी, तो उस पर 18% जीएसटी चार्ज होता है। तो गाइज उसमें रेगुलर में 18% में आपको हल्का सा टैक्स ज़्यादा जाता है। रेगुलर स्कीम में आपको ज़्यादा देना पड़ेगा 18%, 28% वालों को, जो 18% वाले और 28% वाले जीएसटी के जो भी आइटम है उसमें डील करते हैं, है ना गाइज। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, 5 लाख का मैंने स्टॉक खरीदा, उस पर 18% मैंने टैक्स दिया, जो कि 90,000 रुपये बनता है। अब इसमें मेरे को कंपोजिशन स्कीम में वापस तो मिलने का नहीं है, तो ये मेरा 5 लाख में ऐड हो जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरा 5,90,000 रुपये। अब इसी स्टॉक को मैंने 10% प्रॉफिट लेकर के बेच दिया, जो कि मेरा प्रॉफिट होता है 59,000 रुपये। तो मेरी टोटल जो मैंने बेचा वो 6,49,000 रुपये का बेचा, मेरी पूरी सेल जो हुई 6,49,000 रुपये की हुई। जब मैं या मेरा अकाउंटेंट या फिर मेरा वकील या मेरा चार्टर्ड अकाउंट जब भी इसको फाइल करेगा, तो जब वो CMP 08 जब स्टेटमेंट फाइल करेगा ना क्वार्टरली, क्वार्टर के बाद पूरा होने के बाद, तो 1% इस पर चार्ज करेगा, जो कि अपना टैक्स बनता है 6490 रुपये। जब भी हम इस दोनों को जोड़ेंगे, 90,000 को और 6490 रुपये को, तो हमारा टैक्स बनता है गाइज 96,490 रुपये। अगर वहीं हम बात करते हैं रेगुलर स्कीम की, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 5 लाख रुपए का स्टॉक है, इस पर 18%, हमने 5 लाख का स्टॉक खरीदा है अपने बिजनेस में सेल आउट करने के लिए, बेचने के लिए। तो उसने जो समय बिल बना के दिया है वो 5 लाख रुपए का प्लस 90,000 रुपये, जो कि 18% उसने हमसे जीएसटी चार्ज किया है ना गाइस।
तो 18 क्या बोलते हैं इसको, 90,000 रुपये ये का थोड़ा सा इसको ये हटा नहीं पाया टाइपर। तो मैं आपको बताऊं यहाँ पर आपकी जो आईटीसी है ना गाइस, वो 90,000 रुपये की, ना कि 1800 रुपये की। ये पिछला वाला कैरी फॉरवर्ड हो गया आगे, जो दूसरी तीसरी पीपीटी में मैंने आपको दिखाया था। सॉरी। सो जब भी आप अगर इसको देखेंगे तो इस 5 लाख के स्टॉक पर वो अपना 90,000 पे तो यहाँ आईटीसी ऐसा अपना स्टैंड हो गया, और 5 लाख पर हमने इसको इस स्टॉक को 10% प्रॉफिट लेके सामने इसको कस्टमर को सेल कर दिया। अब सेल किया तो टोटल कितना हुआ अपना, 5,50,000 रुपये। अब हमें भी तो उससे 18%, जब 18% का माल है जो हम 18% में दे के आए हैं, और 18% का अपना गुड्स है, अगर हम सामने कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो हम भी उससे चार्ज करेंगे। तो इस पर जब हम चार्ज करेंगे 5,50,000 रुपये पर 18%, तो अपना टैक्स बैठेगा इसमें 99,000 रुपये। सो गाइज हमने कस्टमर को बिल बना के दिया 5,50,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी, जो कि है अपना 99,000 रुपये। सो इसके बाद जब भी हम देखते हैं, सॉरी थोड़ा फोन आ रहा है। सो जब भी हम अपने कस्टमर को ये बिल देंगे तो अपना तो सॉरी, सॉरी 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 गाइस, सॉरी सॉरी सॉरी। सो गाइज कहाँ थे हम, यहाँ थे 5,50,000 रुपये का हमने इसको सेल किया, और 18% उससे अपना जीएसटी चार्ज किया, जो कि है 99,000 रुपीज़। और जब भी हम अपना यहाँ पर रिटर्न फाइल करेंगे तो अपनी GSTR 1 में गाइज हम ये वाली सेल भेजेंगे 5,50,000 रुपये की, और जो भी उसका टैक्स होगा वो अपने आप ऑटो कैलकुलेट करके ले लेगा है, जो हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा 18% का। तो जब भी हम अपना टैक्स पेड करेंगे ना गाइज, तो जो अपना आउटपुट बना जैसा कि हमने कस्टमर से चार्ज किया था 99,000 रुपये, और जो अपना इनपुट था, जो हम जब हम अपना गुड्स स्टॉक परचेज करके लेके आए थे 90,000 रुपये वहाँ दे के आए थे, तो यहाँ पर हम उसको 90,000 रुपीज़ को लेस कर देंगे। तो अब हमें पे करना है अपने GSTR 3B के अंदर 9,000 रुपये आईटीसी को सेटअप करके, है ना गाइस। आगे चल के जब मैं और वीडियो लेके आऊँगा तो आपको प्रैक्टिकली रिटर्न्स के अंदर खोल करके उसको ओपन करके दिखाऊंगा, तो हम कहाँ से कौन सी चीज़ को ऐड करते हैं, कहाँ से सेटअप करते हैं, क्या करते हैं गाइस, मैं सारे कुछ बताऊंगा उसमें। उसमें दाव पेज क्या होते हैं, बहुत सारे, भी तो बहुत आगे की बहुत कहानी है गाइस, मैं आपको पक्का बताऊंगा। सो गाइस अपना रेगुलर स्कीम में देखो गया 99,000 रुपये, जैसा कि मैंने आपको पिछला पीछे बताया था अभी, कि जब भी आप ऐसे गुड्स में डील करते हैं जिसपे 18% या 28% लगता है, तो उस पर रेगुलर स्कीम में जाहिर सी बात है थोड़ा सा टैक्स आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और जैसा कि आप इधर देख पा रहे हो 96,490 और 99,000, करीब 2,510 रुपये का डिफरेंस आ गया इसमें, है ना गाइज। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट पीपीटी पे। ऐसे ही सेम पीपीटी एक इस पे है, इसमें मैंने 10,000 रुपये का स्टॉक लिया है, और एक 18% बिल्कुल सेम टू सेम पीछे वाला ले लिया है मैंने। तो इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं है, बिकॉज मैं बिल्कुल सेम आप लगा लेना जो मैंने पिछला अभी पीपीटी दिखाया है। तो इसको हम स्किप करते हैं। सो गाइस मैं आपको बताऊं कि कंपैरिजन में ये है कि देखो कंपोजिशन स्कीम में आप क्वार्टरली जो है कि इसको फाइल करते हैं, और आपको 1% टैक्स जमा करना ही करना होता है, एक्सेप्ट आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई। अगर आपने सप्लाई की है उसको सब्सिक्वेंट क्वार्टर में, तो आपको उस पर 1% टैक्स देना ही देना है, एग्जाम्प्ट सप्लाई को छोड़ करके। कहीं आप बात करते हैं अपनी रेगुलर स्कीम में, तो गाइस जब भी हम अपना स्टॉक परचेज करते हैं, है ना, तो उसकी कुछ ना कुछ आईटीसी आपके पास स्टैंड होती है। तो कभी कभी हम कुछ टाइम तक क्या करते हैं, उस आईटीसी से अपना जो भी टैक्स है वो सेटअप करते रहते हैं। अभी फिलहाल में कुछ इसी सिलसिले में कुछ नोटिफिकेशन भी आया था, और वो ऐसा हो गया है कि आपको इतने इतने परसेंट अपने कैश लेयर में अपना कैश रखना ही रखना होता है। लेकिन अभी तक जनरली जो करते आ रहे थे सब लोग, वो यही करते थे, जो भी उनका टैक्स बनता था और अपनी आईटीसी के साथ वो सेटअप कर देते थे। तो गाइस इसमें अब कंपोजिशन स्कीम में देखें तो इसमें कंप्लाइंसेस, जीएसटी कंप्लाइंसेस बहुत कम है। अगर आपने जीएसटी में कोई हेडेक नहीं लेनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, बस जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना काम करना है आराम से सुकून से, तो आप जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम इसको अडॉप्ट कर सकते हो, ले सकते हो आप। इसमें कुछ नहीं, बस केवल खाली 3 महीने बाद आपको थोड़ा सा परेशान होना है, जो भी आपकी सेल हुई है वो डाटा अपने अकाउंटेंट को या अपने एडवोकेट को या अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को देना है। सिंपल सा एक छोटा सा रिटर्न फाइल हो जाता है। अच्छा गाइस इसकी एक फ़ायदा ये भी है कि इसमें कोई पेनल्टी नहीं है, बस केवल इस पर इंटरेस्ट लगती है। एक जैसी सपोज आपको अप्रैल मई जून का रिटर्न है, और आप जुलाई में 18 तारीख तक उसको फाइल नहीं कर पाए हैं,
तो उसके बाद जो भी दिन होंगे 4 5 6 दिन, तो उस पर आपको 18% के हिसाब से जो भी आपका टैक्स है 18% के हिसाब से उतने दिन का आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, उतना आपको इंटरेस्ट ब्याज उस पर पे करना है। अच्छा, इधर रेगुलर स्कीम में इसकी अच्छी खासी कंप्लाइंसेस होते हैं। इसमें बहुत सारे रिटर्न देखो, आपको GSTR 1 भी देखना पड़ता है, 3 भी देखना पड़ता है, और इसके बाद भी आपके जो भी एनुअल रिटर्न होते हैं वो देखने पड़ते हैं। ITC आपको देखना पड़ता है, ITC का सबसे बड़ा मैटर रहता है, उसकी हमेशा से लड़ाई चलती आई है गवर्नमेंट और क्लाइंट के बीच में। और दूसरी चीज़ ये अपना क्वार्टरली होता है कंपोजिशन का, और रेगुलर स्कीम में आपको दोनों मिल जाते हैं, आपको मंथली भी मिल जाता है, आपको क्वार्टरली भी मिल जाता है। QRMP स्कीम ये भी कुछ टाइम पहले ही ऐड हुई है बीच में, वरना पहले ये मंथली ही जाता था। अब इसको हम क्वार्टरली बेसिस पर भी फाइल कर सकते हैं अपने GSTR 1 and 3 भी। इसमें रिटर्न जाता है अपना स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, जबकि ये रिटर्न है नहीं है, इसको स्टेटमेंट ही बोला जाता है। लेकिन जब भी जनरली हम बात करते हैं तो इसको रिटर्न ही बोलते हैं। CMP 08 जो कि कंपोजिशन वाली स्कीम में मिलता है। गाइज इसमें एक एनुअल रिटर्न जाता है जिसको हम बोलते हैं GSTR 4। तो गाइज इसमें पेनल्टी के प्रावधान है GSTR 4 में। अगर आप इसको लेट करोगे तो इसमें 50 रुपये या 100 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। पहले थी इसमें मैक्सिमम पेनल्टी थी 10,000 रुपये की, लेकिन अब गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन आया है तो उस पर जो है 2,000 रुपये तक मैक्सिमम पेनल्टी कर दी है गाइज, है ना गाइज। अच्छा, दूसरी तरफ अपना रिटर्न इसमें रेगुलर स्कीम में अपना GSTR मैंने आपको बता दिया, जो कि सेल का स्टेटमेंट है, सेल का रिटर्न है जिसमें आपकी सेल की डिटेल जाती है। और 3B में आपका 3B वो रिटर्न है जो भी आपने इसमें सेल में GSTR 1 में सेल की डिटेल भेजी है, उस पर जो भी टैक्स बनता है वो आपको इसमें आके पे करना है। सो गाइज इसमें एक एनुअल रिटर्न होता है 9A 9C, आपको ये भी फाइल करना होता है। सो गाइज अगर लास्ट अगर हम आपको देखें या दिखाएं कि कंपोजिशन में पूछे सब लोग कि उसमें बेस्ट स्कीम क्या है, सो गाइज बेस्ट तो दोनों है, बढ़िया स्कीम है दोनों। मीन्स ये है कि कंपोजिशन में अगर आप ऐसे गुड्स में डील करते हो जो 5 और 12% वाले हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आप कंपोजिशन के लिए जाएं, बढ़िया अच्छा है। और रेगुलर स्कीम में आपको पता है कि रेगुलर स्कीम में सिस्टम ये है कि आप कहीं भी, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कहीं भी कैसे भी सेल कर सकते हैं, कोई भी इसको ले सकता है। बट इसमें कंपोजिशन में थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन लग जाती है कि ये 1.5 करोड़ तक जिसका टर्नओवर है वही ले सकता है, और ब्ला ब्ला के बाहर आप सप्लाई नहीं कर सकते हो। और ये कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरर ऑफ पान मसाला, सर्विस प्रोवाइडर वगैरह, ये सब सारे कुछ मैंने बताए थे कि ये इसको नहीं ले सकते हैं। और रेगुलर स्कीम गाइस बेस्ट है, इसमें कंपनी अगर वाकई में आप बिजनेस कर रहे हो ना, व्यापार कर रहे हो, मज़ा तभी आएगा जब आप रेगुलर स्कीम से व्यापार करोगे। और बड़ा बिजनेस है तो जाहिर सी बात है आपको रेगुलर ही लेना पड़ेगा, बिकॉज कंपोजिशन स्कीम वाले भले ही अपना बिजनेस कैसा भी कर रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द पर्सन होते हैं, जो B2B सप्लाई जिसको बोलते हैं ना हम, वो बचते हैं कंपोजिशन वालों से, बिकॉज उन्हें ITC का उसमें कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। तो आप अपना जब भी रजिस्ट्रेशन कराएं तो आप अपना रेगुलर में कराएं, रेगुलर अच्छी स्कीम है, आपसे हर कोई माल खरीदेगा और उसको ITC का बेनिफिट भी मिलेगा। और आप कहीं भी सेल कर सकते हैं, स्टेट के अंदर, स्टेट से बाहर, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, आपका कुछ भी कर सकते हैं इसमें ITC के बेनिफिट। और आपको बता रहा है, अच्छा रेगुलर में आपको थोड़ा प्रोडक्ट का कॉस्ट का बेनिफिट भी मिल जाता है, बिकॉज आपको इसमें प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, सस्ता पड़ जाता है। तो गाइस ये थोड़ी सी इसमें कुछ ओवरव्यू थे जो मैंने आपको बताए थे। आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको और क्या चाहिए इसके अंदर, जो भी आप बोलोगे GST के अंदर मैं उसके ऊपर वीडियो बना के डाल दूंगा आपके लिए, और डिटेल्ड वीडियो। अब इसके बाद हो सकता है कि मैं वीडियो लेके आऊँगा उसकी रजिस्ट्रेशन की, GST रजिस्ट्रेशन लेके आऊँगा, और उसमें आपको नोटिस के रिप्लाई वगैरह कैसे लगाने हैं वो, और बाकी धीरे धीरे सीरीज वाइज लेके जाऊँगा। आप मुझे बस कमेंट में बता दीजिएगा, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड राम राम जी।